अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं स्पेशल सेक्रेटरी बराए हाउसिंग जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हाउसिंग के, उनके साथ, और उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे कि वो विज़िट कर रहे हैं पूरा मुल्तान और दिखाएंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। रहिए हमारे साथ। सर, आप मुल्तान आज पहुंचे हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान पहुंचने की वजह क्या थी और कितने दिन तक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहिबा के ऑर्डर्स ही थे कि जी साउथ पंजाब को भी जाके देखें। पहले मैंने फैसलाबाद का विजिट कर लिया, गुजरांवाला का कर लिया। अच्छा। अब मेरा पिंडी ट्रिप प्लान हो रहा था तो सीएम साहिबा ने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम साउथ पंजाब, यानी जनूबी पंजाब का दिल जो है वो मुल्तान से आपने स्टार्ट करना है। ऐसे ही सिटी ऑफ सेंट्स है, हिस्ट्री है सिटी की, तो इधर से स्टार्ट किया है। अब सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो चीज़ अप टू द मार्क नहीं है उसके खिलाफ इंशाल्लाह इंक्वायरी भी होगी। अच्छा। और जो चीज़ अच्छी जा रही है उसे इंशाल्लाह हम अप्रिशिएट भी करेंगे। और सारी जो इसकी रिपोर्टिंग है वो वीकली बेस पे, मंथली बेस पे रिपोर्टिंग सीएम साहिबा को करेंगे। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसका ही बताएंगे। जो कोई लूप होल्स हैं, कोई गंदे काम हो रहे हैं, कोई करप्शन हो रही है, तो एक एक चीज़ जाएगी सीएम साहिबा के पास। अच्छा सर, ये देखें, ये हमारा मुल्तान का आर्ट वर्क अपनी सकाफत जो है वो आप नाम रखता है, एक अपनी सकाफत रखती है। 5000 साल से भी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। सर, कैसा लग रहा है कि एक PHA जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ये मुल्तान को खूबसूरत बनाते हुए? डीजी साहब अभी साथ खड़े हैं, पहले इन्होंने ब्रीफिंग दी, उसमें मुझे दिखाया ये ब्रिज, तो मैं स्पेशली मैंने इन्हें बोला कि इधर मैंने विजिट करना है, क्योंकि बिल्कुल मुल्तान की हिस्ट्री दिखाई जा रही है। जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ये हमारे हिस्ट्री है, सारा हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स जो बनते हैं मुल्तान में, वो दिखा रहे हैं। तो मेरा मेन था कि ऐसी चीज़ें भी दिखाएं, क्योंकि आजकल ज़माना यूथ चाहती है कि कुछ ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। जी 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 जी। सिटी अब फॉर एग्जांपल मैं लाहौर जाके बताऊंगा किसी को कि जी ये पुल बना हुआ है वहाँ इस तरह से है, तो ये चीज़ें आगे जितनी हम प्रमोट करें उतना बेहतर है। ब्यूटिफिकेशन आई थिंक शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। अच्छा सर, ये बताइएगा, लाहौर में माशाल्लाह एक मैडम साहिबा और उनका ख़ानदान ने बड़ा काम किया हुआ है। अब मुल्तान के अंदर क्या वो इसी तरीके से फोकस कर रही हैं कि मुल्तान को भी और ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब को भी वो इसी तरीके से इतना खूबसूरत बनाएं? जिस तरह पहले आपको बताया है कि सीएम साहिबा ने ही बोला है कि मुल्तान जाकर काम देखें। मुल्तान में जो चैलेंजेस, इश्यूज जितने डिपार्टमेंट्स फेस कर रहे हैं इधर वो MDA है, वासा है, PHA है, आब पाक अथॉरिटी है, फाटा है, तो जो कुछ उनके इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो आगे जाके सीएम साहिबा को कन्वे करूं और जितनी जल्दी हो सके उसका कोई हल निकले। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं? अभी आज मेरा प्लान PHA के सारे विजिट्स करने का है। पहले तो एक ब्रीफिंग ली है सारे डिपार्टमेंट्स की एक साथ बुलाकर DC कमिश्नर के पास, DC कमेटी रूम में जी। अच्छा अच्छा, क्या मीटिंग ली सर उसमें? उधर ब्रीफिंग्स ली हैं कि किस डिपार्टमेंट को क्या इश्यूज हो रहे हैं, किसी का फंडिंग का इशू है, किसी को HR का इशू है, किसी को ये इशू है कि जी आपस में दो डिपार्टमेंट्स की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, छोटी छोटी इशू। हाँ, ये हमने देखा है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि सर हम एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि खासतौर पे हाउसिंग डिपार्टमेंट के अगर हवाले से बात कर ले जाए कि कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपस में क्लैश कर रहे होते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारी डोमेन में ये चीज़ नहीं आती, कुछ कहते हैं हमारी डोमेन में ये चीज़ नहीं आती। वो दोनों की डोमेन में ना आते हुए जो है वो पिस जाती है अवाम और ख़राब हो जाता है वो एरिया। तो इस हवाले से कुछ नई तजवीज़ आपने पेश की है कि क्या आप इस चीज़ को कैटर करेंगे? तो ये एक अरसा दराज से चलती है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, DG PHA भी हमारे साथ है इस वक्त, तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इधर ऐसे इश्यूज एज सच नहीं है अंडर हाउसिंग। अगर एक हाउसिंग है, ये PHA जो है ये MDA से अलहदा हुआ, लेकिन ये अभी भी एक साथ बैठकर वो इनकी सिफारिशें कर रहे थे कि इनके काम होने चाहिए, ये उनका बता रहे थे कि उधर ये इश्यूज हैं। तो इधर एज सच क्लैशेस नहीं है, क्लैशेस ज़्यादा आ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडी के साथ कोई इशू आ रहा है, तो इस तरह से मसले चल रहे हैं। वो भी ये बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर, वो भी हमारा डिपार्टमेंट है, वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई अलहदा नहीं है कि जी एक ट्रांसपोर्ट से कोई इशू है तो हम कहें जी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो भी जाके हमने इशू आगे रेज करना है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर साहब से बात करनी है, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उनसे बात करनी है। तो पूरा इसका सिस्टम होता है किस तरह बैठकर इश्यूज को सॉल्व करना है। और इनका जो आप क्लैशेस की बात करें, ऐसा जिनका कोई बड़ा क्लैश नहीं है, छोटे छोटे मसले होते हैं कि जी ये रोड कौन देखेगा, ये कौन देखेगा। वो बैठकर एक हम इंशाल्लाह जल्दी मेरा दोबारा विजिट होगा, ब्रीफ मीटिंग करके
उसमें जो इनके इश्यूज हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, इंशाल्लाह सारे सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, हाउसिंग के हवाले से आ जाते हैं, तो क्या आपका विजिट में है कि उन कॉलोनियों को भी विजिट करें कि जो गवर्नमेंट के अंडर कॉलोनियाँ हैं, लाइक हमारे मुल्तान के अंदर शाह शम्स कॉलोनी है, जो कि फातिमा जिना कॉलोनी है, जो कि खुद MDA गवर्नमेंट खुद ओन करती है, वो अभी भी बुनियादी सहूलियात से लैक है, तो क्या उस तरफ भी आपका गौर और फिक्र है कि उस तरफ जाएं? इंशाल्लाह कल का मेरा विजिट उधर का प्लान है। 3-4 सोसाइटीज, अभी मुझे मेरा फर्स्ट ट्रिप है इधर ऑफिशियली ट्रिप, तो मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद, तो नाम सारे मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं ब्रीफिंग में, जो मुझे बताते गए हैं कि ये इधर इशू है। तो मैंने कहा इशू जुबानी मैंने नहीं सुनना, मैं जाके देखूंगा ऑन स्पॉट के पानी का इशू है, बिजली का इशू है। यानी आप ये कहते हैं कि ग्राउंड पे मुझे लेकर चलें, मुझे सिर्फ ये तस्वीरों के हद तक ना, ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहिए। अभी इन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई इस ब्रिज की, बड़ा प्यारा लगा, मैंने यही बोला कि मुझे दिखाएं है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं कि कागजी कार्रवाइयों के अंदर। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा PHA भी काम कर रहा है, पार्क्स विजिट किए हैं, आगे और विजिट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे लायक हुआ हम करेंगे, जो इनके लायक हुआ, इनके डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट है, आप भी हमारा ही डिपार्टमेंट का हिस्सा ही बनते हैं, जाहिर सी बात है। हम सब एज पाकिस्तानी और आप मुल्तान के रहायशी रिस्पॉन्सिबल हैं इधर की सफाई सुथराई के, इधर के काम के, और इंशाल्लाह जो बेहतर हो सका इस सिटी के लिए हम वो करेंगे। चलें सर, अभी आपके साथ और चलते हैं मजीद आगे। 9 नंबर चौक, सबसे मशहूर तरीन चौक, सारे इदारों को ये चौक लिंक करता है, एक किस्म का मुल्तान का मिड है। सर कैसा लग रहा है कि मुल्तान के ब्यूटीफुल मिड में आकर आपको? सुना काफी था इस चौक के बारे में, मेरे काफी दोस्त वगैरह इधर रहते हैं, तो ये 9 नंबर चौक है कुछ, तो वही मैंने बोला कि जी कैसा मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा बड़ा प्यारा चौक बना हुआ, जाके देखेंगे आप। तो अभी बस इधर आए हैं, बाकी इसकी हिस्ट्री बता रहे थे मुझे कि इधर किस तरह से 9 ओवरहेड्स बनाए, फिर चौक बने सारे, और बाकी वही मैं डिस्कस करता कि इधर लाइट्स क्यों नहीं है, तो इन्होंने बताया है कि जी लाइट्स बड़ा प्यारा शाम को चल के बड़ा प्यारा एक शहर को अच्छी लुक देता है। हाँ ये तो है जी, लाइट्स बहुत अच्छी जलती हैं, मगर एक छोटी सी शिकायत है कि ये जो इशारे लगे होते हैं, ये लाखों रुपए की लागत से तो लगाएगा, मगर ये नहीं चलते, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें सर ये देखने को मिलता है कि क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जो हैं सर, यूनिवर्सिटीज तमाम इस सामने इस रोड पर है, तो छुट्टी का जब टाइम होता है तो ये देखना अभी से ही आपको रश नज़र आना शुरू हो गया। ये रश जो है ये फिर ये छोटा ज़रा घंटों में तब्दील हो जाता है। तो कोई इस तरह की प्लानिंग भी डिस्कस हुई है आपके DC के साथ कि आवाम की सहूलत के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं इंतजामिया? मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप लोग ही हैं जो हमें प्रॉब्लम्स गिनवाते हैं, तो ये पहले मेरे नोटिस में नहीं आई, तो ये इंशाल्लाह आपने बोल दिया है, ये मेरे माइंड में भी नोट होगी, ये गाड़ी में जाके डायरी में भी नोट हो जाएगी, और लकीली ये भी अंडर हाउसिंग ही आता है। अच्छा, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट जो हमारा है MDA में, ये उसके अंडर आता है सारा, तो इंशाल्लाह इस पे अच्छी वर्किंग करके, जिस तरह अभी ट्रैफिक आप सही कह रहे हैं काफी रश लग गया, तो ये अच्छी तरह सारी ट्रैफिक इधर अच्छी चलवाएंगे, और मेरी टॉप प्रायोरिटी पे ये सारे काम होंगे, क्योंकि CM साहिबा का विजन ही है कि अवाम को फैसिलिटेट कैसे करना है। तो ये मैं हर दफा कहता हूँ, अवाम को हम कोई फेवर नहीं देंगे, हम अवाम के लिए आते हैं, हम अवाम के लिए असम्बलियों में जाते हैं, तो इन्हीं की वजह से हम असम्बलीज में पहुँचते हैं, तो इनकी जो फैसिलिटेशन है वो हम पे फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह इनके लिए जो कुछ हम बेहतरी ला सके वो लेके आएंगे, और साउथ पंजाब में मुल्तान का ही मिसाली शहर बनाएंगे। सर अब ये बताएं, 9 नंबर चौक पर आप यूं करके व्यू करें, कोई चीज़ की एडिशन या कोई चीज़ की सब्सट्रैक्शन अगर आप देखना चाहते हो कि यार ये चीज़ सब्सट्रैक्ट की जाए, ये चीज़ ऐड की जाए, क्योंकि लाहौर से आप आए हैं सर, लाहौर बहुत एडवांस है मुल्तान से, हम चाहते हैं कि मुल्तान जो है वो कम से कम लाहौर जैसा नहीं मगर लाहौर के मुकाबले में खूबसूरत बन सके। जिस तरह बात कर रहे हैं, बाकी तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। लाइट्स का थोड़ा मुझे इशू था, वो इन्होंने बता दिया कि ऊपर सारी लाइटिंग हुई भी है, तो बड़ी कलरफुल चौक होता है रात को। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, फैसलाबाद में गया, उन्होंने कहा जी रात को लाइटें चलती हैं। 3 घंटे बाद रात को मैं अकेला निकल के लाइटें चेक करने, तो लाइटें नहीं चल रही, तो वो इंशाल्लाह इधर भी ऐसा कुछ होगा रात को सर, ये तो रात को सरप्राइज विजिट्स भी होंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सर, थोड़ी सी एक चीज़ ये नोट करें कि ये सामने बेहंगम तारे लटकी हुई, अगर कोई इस तरीके का वापडा के साथ मिलकर सर कोई प्लानिंग की जाए, क्योंकि वो बेशक वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, मगर फिर भी एक जिस तरीके से आपने अभी मुझसे डिस्कस किया था कि 2 डिपार्टमेंट से आपस में क्लैश भी चल रहा होता, और कोशिश यही है कि उस क्लैश को खत्म किया जाए, तो सर अगर ये तारे यहाँ से खत्म होकर कोई ऐसे तरीके से अंडरग्राउंड कर दी जाए या कोई और मुतबादिल ज़राए बनाए जाए जिससे मुल्तान की ब्यूटी में और इन्हांसमेंट आ जाए, तो कोई ऐसा सिस्टम भी आपने सोचा हुआ है कि तमाम पंजाब के शहरों बाशमूल मुल्तान
आप इस तरह कोई लाया जिस तरह आपने पहले बोला कि मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता और ये प्रोविंशियल में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इधर भी हमारी है, फेडरल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट है। तो इसमें जिस तरह वर्किंग हो सके पूरी कोशिश करके, क्योंकि इस पे अभी मैं वादा कोई नहीं करूंगा, मैं पहले जाके वर्किंग करूंगा कि हम सजेशन दे रहे हैं ना, तो कि आप इस पे- आगे मैडम के सामने पुट करें कि मैडम ये चीजें हमें देखने को मिली। हाँ, इस पे इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे कि किस तरह ये सॉर्ट हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा इधर भी तारे हैं, तो पूरा ये चौक इस तरह इसकी लुक थोड़ी खराब हुई हुई है। तो इंशाल्लाह जिस तरह जैसे भी सॉर्ट कर सकते हुए से ये सारा सॉर्ट करवा कर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा अभी तक हम सिर्फ 9 नंबर और पुल मोइतरिया और डिफरेंट एरियाज को विजिट किया है सर के साथ। मजीद पार्कों को विजिट करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं मुल्तान सर्किट हाउस में, जहां पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा जो है वो लाहौर से स्पेशल मुल्तान के विजिट पर आए हैं। अच्छा सर, बात करते हैं हम आप ही की डोमेन के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है वासा। जी सर, मुल्तान के अंदर ना पाक और साफ पानी का इशू बड़े एक अरसे दराज से, यहाँ पे आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो क्या समझते हैं कि वासा को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मुल्तान हो या कोई और दीगर जनूबी पंजाब के? सलमान भाई देखें, हर शहर में ही मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेशक ये रोड जो बना हुआ है जिस पे हम खड़े हैं, कुछ अरसे बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आउटडेट हो जाती है। आपको टाइम लगता है कि कुछ टाइम बाद आपको उसे अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस होती हैं, वेदर चेंजेस होती हैं, क्लाइमेट चेंज का टाइम है, तो उसमें क्लाइमेट के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है। बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो ऑब्वियसली, अब बारिशें इस दफ़ा भी काफ़ी आपके सामने था, हर साल एक नई खबर आती है कि जो नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, उसके लिए सीवरेज का निज़ाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी इंशाल्लाह सीएम साहबा के मेगा प्रोजेक्ट्स में है कि पूरे पंजाब का पानी की निकासी का जो मसला है वो बिल्कुल हल करवा देना है। अच्छा सर, हम वासा के एमडी से भी मैं मिलता रहता हूँ, तो लोगों की शिकायत भी होती है। वो यही कहते हैं कि जी हमारे पास फंड नहीं है। तो क्या हुकूमत फंड प्रॉपरली नहीं देती, या ये सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट्स की अपनी मर्जी है कि लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देना कि जी हमारे पास फंड नहीं है? सुलमान भाई, जिस तरह देखें लाहौर की अगर मैं बात कर लूँ, लाहौर का वासा जो है इस टाइम वो गवर्नमेंट से फंड बहुत ही कम ले रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं सेल्फ इनकम जनरेशन पे। तो आई थिंक वो सबसे पहले सेल्फ इनकम जनरेट भी होनी चाहिए। आपको अपने आप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आप डिफरेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, उसके बाद जो आपकी अपनी ज़मीनें वगैरह होती हैं उस पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब 100 किस्म की चीज़ें होती हैं टू जनरेट द इनकम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जी हुकूमत कहे कि जी जाओ जो मर्जी करो, हम नहीं आपका साथ देंगे। तो इस दफ़ा जो जिस तरह आपको पहले बताया है कि सीएम साहिबा चाहती हैं कि निकासी का मसला हल कर दें, उसके अलावा जो बाकी सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, PHA हो गया, FDA हो गया, MD हो गया, सॉरी, तो ये हर चीज़ का मसला विद टाइम गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी और इंशाल्लाह आपको 2 से 3 साल में तब्दीली नजर आना शुरू होगी। सर, वासा कहता है क्योंकि हम खुद मुख्तारी की तरफ गामजन है। अभी भी इसी महीने की अगर मैं आपको बात करूं तो 23 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई है। अगर हम चंद साल पीछे जाते हैं तो ये 6-7 करोड़ थी, और जब से हुकूमत नई चेंज हुई है तब से हम देख रहे हैं कि 16 करोड़ हर महीने, मगर इस दफ़ा रिकॉर्ड 23 करोड़ रुपए, जो कि MD वासा की जानिब से मुझे बताया गया कि जी 23 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो हमने की है। इसी तरीके से मैंने ये भी देखा है कि वासा के पास सोलर प्लांट भी लगाए हुए हैं कि बिजली से वो जान छुड़ाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनके लिए मसला ये होता है कि 50, 60, 70 करोड़ रुपए का उनका डेफिसिट चल रहा होता है वापडा के साथ, कि वापडा की बिलिंग करनी। तो जब टैरिफ बढ़े तो क्या समझते हैं कि ये चीज़ इनके लिए इनफ नहीं कि ये खुद मुख्तारी की तरफ आ चुके हैं? देखें, अभी तो मेरा विजिट आज होगा इनके साथ, हर एक डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लेंगे, क्योंकि मीडिया को कोई बात भी बताई जाती है। आपको 23 करोड़ बताया, शायद 2 भी ना हुआ, ठीक है, तो वो मीडिया के सामने भी थोड़ा सा होता है। वो जाऊंगा एक दफ़ा, इनकी सबसे पहले तो चेक करूंगा एक एक डिपार्टमेंट की, नॉट ओनली वासा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं अंडर हाउसिंग, तो हर एक के पहले उनसे ब्रीफिंग्स लेके, उसके बाद इनके जो एक्सपेंडिचर्स रहे हैं पिछले 1 साल के, वो बड़े मैटर करते हैं कि किधर किधर डेली वेजेस पे कितने बंदे रखे हुए हैं। घर का कुक भी डेली वेज पे होता है। तो ये बड़े ज़्यादा इशू है हमारे पाकिस्तान के, ओवरऑल पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स का, कि प्राइवेट ड्राइवर है, PA है, वो भी
डेली वेज पे चल रहा होगा। तो वो जब एक्सपेंडिचर्स इनसे लूंगा मैं और जो इनकी रिकवरीज है फिर उन्हें टैली करेंगे, उसके बाद समझ आएगी कि इनके पास बच कितना रहा है एंड पे पैसा, तो उससे ये क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, वासा के साथ एक और भी चीज़ लिंक करती है, साफ पानी। मुल्तान में आसानी की मकदार जो है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, और ये एक ऐसी खामोश मौत है जिसका ना तो रंग है ना ही टेस्ट है, और डायरेक्ट कैंसर बंदे को हो जाता है, और उसकी पेश नज़र जो है वासा की लेबॉर्ट्री एक बंद है। दूसरी चीज़ जो हमें शिकायत मिलती हैं कि वासा के फ़िल्टर्स जो हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वो जो है वो वक्त पर नहीं तब्दील किए जाते, और इनकी जानिब से बताया यही जाता है कि 89 के करीब इनके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिसमें से बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो या तो नकारा हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, या उनकी टूटियाँ जो है वो चोरी हो चुकी हैं। तो इस हवाले से मैडम का क्या विजन है कि मुल्तान को साफ़ पानी फराहम किया जाए? जिस तरह साफ़ पानी की बात की है, जो आपने फिगर्स बताए हैं बिल्कुल सही हैं वो, क्योंकि अराउंड 40% आर इन वर्किंग कंडीशन। जो फंक्शनल हैं पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 40%। मुल्तान में नहीं, पूरे पंजाब में ये? हाँ, सिर्फ पंजाब का, ये मुल्तान का मसला नहीं है, पूरे पंजाब का मसला है कि सिर्फ 40% जो हैं प्लांट्स वही सिर्फ फंक्शनल हैं। तो इसलिए सीएम साहिबा ने बड़ी इस पे 10-12 मीटिंग्स बुलाई हैं, क्योंकि ये भी हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो हम भी मीटिंग का हिस्सा बनते रहे, उनसे डिस्कशंस होती रही। उन्होंने 3 मेजर पॉइंट्स आगे रखे थे टेबल पे कि एक, जितनी अथॉरिटीज़ हैं पानी की, कोई प्लांट होगा वो होगा जी वासा का, कोई होगा लोकल गवर्नमेंट का, कोई होगा ट्रांसपोर्ट वाले अपने अड्डों के साथ बनाया हुआ है, तो हर डिपार्टमेंट का होता है। तो वो सीएम साहबा चाहती थी कि जब हम जाते हैं पता करने, वो कहते हैं जी ये तो हमने हैंड ओवर कर दिया। तो वो मसला ख़त्म करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी। अच्छा, वो अलग डिपार्टमेंट? वो अलग डिपार्टमेंट अभी पिछले असम्बली के सेशन में अप्रूव हुआ है, असम्बली से पास हो गया, अब उसकी गवर्निंग बॉडी वगैरह पे काम चल रहा है। तो वो जब बन गया, तो उसके अलावा जो दूसरे 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको, उसमें ये है कि लाइबिलिटीज़ जितनी हैं पुरानी वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी उस पर, तो दे विल बी लाइबल फॉर एवरीथिंग एल्स आज से। सही, ठीक है कि जो कोई प्लांट्स हैं जो 40% फंक्शनल हैं, 60 डिसफंक्शनल हैं, ये सारे ट्रांसफर होने हो जाएंगे, तो वो लाइबल होंगे इस पे काम करने के। तो अब पता होगा जाके गला किसका पकड़ना है हमने अगर कोई चीज़ खराब हुई है। पंजाब का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट मुजफ्फरगढ़ में लगाया गया जी, और मेरा विजिट हुआ वहाँ पर, जाना मैंने प्रोग्राम किया वहाँ पर, तो हमें देखने को ये मिला कि वहाँ पर तकरीबन कोई 36 टूटियाँ लगाई हुई थी, और वाहिद वो प्लांट था पूरे पंजाब में जिसके पास 36 टूटियाँ हैं। 36 टैप में से सिर्फ 6 से 7 फंक्शनल थी, बाकी नहीं। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे गंदगी के हालात ऐसे कि ना देखने के काबिल। टीएमए जो है वो काम करने से कासर। अच्छा सर, 50 लाख की आबादी है मुजफ्फरगढ़ की, सिर्फ 5 फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं। 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 5 फंक्शनल हैं, 3 बंद हैं। सर, 10 लाख की आबादी पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट। आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कब संभलेगी, कब सीखेगी कि आवाम के लिए काम करे? अगर मैडम इतना काम कर रही तो ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं कर? सलमान भाई, इस दफ़ा देखें, आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी सुबह शाम आप देखते हैं इन्हें, तो सीएम साहिबा ने अब हल्की सी स्ट्रिक्टनेस भी करती हैं वो मीटिंग्स में, डांट भी लेती हैं कि इस तरह से नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ। तो वो सारे फिर उन्हें पता होता है कि अब जो हमारा लीडर है वो हम पे सख्ती भी कर सकता है, इंक्वायरी भी खोल सकता है, और सस्पेंशन तो कर देंगे अगर काम नहीं हो रहा। और पहली स्पीच में सीएम साहिबा ने कहा था जी क्या है, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो वही सारा मसला था। पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जी, पैसे खाए जा रहे हैं, जो पहले आपसे बात की है डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ की, खर्चों की, तो वो खर्चे करप्शन में आते हैं। बेशक 1 रुपये की है, बेशक 10 करोड़ रुपए की है, सही हो गया। तो करप्शन 1 रुपये से स्टार्ट होती है। तो उस पर अब 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सीएम साहिबा की। तो इधर भी जब मैं मीटिंग्स करूँगा अभी, तो मैंने इनसे ऑडिट पैरास मांगने हैं इनके, मैंने इनके एक्सपेंसेस मांगने हैं, तो उसी से आइडिया हो जाता है कि कितने पैसे किधर गायब हुए हैं। अच्छा सर, इसी के साथ अगर हम अब ये ऑडिट पैरा की बात भी हो गई है, तो सर लास्ट सवाल वो ये है कि हमने एक चीज़ ये नोट की है कि मैडम ने एक बड़ा अच्छा प्लान तश्कील दिया कि अब जितने भी टेंडर्स हुआ करेंगे वो सारे ऑनलाइन हुआ करेंगे, मगर हम अभी भी देख रहे हैं कि मुल्तान के अंदर, लाहौर का नहीं मुझे पता, मैं मुल्तान की बात करूंगा या जनूबी पंजाब की बात करूंगा, इसमें कई टेंडर्स ऐसे हैं जो कि
ई टेंडर्स को बाईपास करके और अभी भी रजिस्टर्ड के तहत, खातों के तहत और मन मान्य अफराद, मनपसंद अफराद जो हैं उनको नवाजा जा रहा है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से निपटा जाएगा इन लोगों से? ये अभी पहला फेज है डिजिटलाइजेशन का। इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि जी सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड ऑनलाइन कर देंगे, ई टेंडरिंग शुरू कर देंगे, ई पेमेंट्स ऑफ बिलिंग कर देंगे, इवन वासा PH इनके जो चलान हैं ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। तो इसीलिए ये इसमें लूप होल अभी स्टार्ट है, पहला फेज है। मेरा ताल्लुक वैसे ही कंप्यूटर साइंस मैंने किया है, फिर मैंने बारेट लॉ किया है, तो मेरा लीगल साइड और कंप्यूटर साइड दोनों से ताल्लुक है। सही। तो अगर आप इसमें IT साइड देखें, कोई भी आप बनाते हैं प्रोग्राम, उसमें कोई ना कोई शुरू में लूप होल आपको मिलते हैं। तो टेस्टिंग फेजेस में जाके इससे थोड़ा टाइम लगता है, a year or 2 लगता है, जिसमें आप फुली फंक्शनल में आ जाते हैं लूप होल्स ख़त्म करने के लिए। तो उसमें भी फिर लूप होल्स लोग ढूंढ लेते हैं 2-3 साल लगा के, लेकिन फिर वो साथ साथ अगर उसे मेंटेन रखा हो, अगर हमारी हुकूमत ने शुरू किया ये अगली हुकूमतें भी सोचें कि इसे हमने ई टेंडर ही रखना है, तो विद इन फ्यू ईयर्स 5-6 साल में इससे लूप होल ज़ीरो हो जाएंगे और इसमें फिर जेन्युइनली ई टेंडरिंग ही होगी, क्योंकि ऑनलाइन कोई बंदा इधर मुल्तान बैठकर गुजरांवाला का काम भी कर सकेगा। सही। तो सिस्टम भी यही होना चाहिए। ये सर बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल अब इस पे वर्किंग हो रही है। सारे पंजाब के डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में डिजिटलाइज हो जाएंगे और सेफ पेपर और ग्रीन पंजाब की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी पंजाब में इस वजह से। जी बहुत अच्छा विजन है जी सर का। और इस ई टेंडरिंग से जो है वो मजीद लोगों को फ़ायदा ही होगा कि पूरे पंजाब में बैठे कहीं से भी वो अपने टेंडर्स जमा करा सकेंगे। इसके बाद हम सर के पास चलेंगे, मजीद बात करेंगे। अब हम MDA के ऊपर। नाज़रीन, अब हम फिर दोबारा जो है सुल्तान साहब से बात करेंगे कि जो उनकी एक और डोमेन है वो है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA जिसे कहते हैं, जो कि पूरे मुल्तान को देखती है। उस हवाले से सर से बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक और डोमेन आती है जी आपके अंदर हाउसिंग के नई कॉलोनियाँ कैसे देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में कॉलोनियाँ ही कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और उनमें से तकरीबन 70% कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं। तो हुकूमत पंजाब उन कॉलोनियों के लिए क्या एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि लोग जो हैं वो ख़रीद तो लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उनके पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं। देखें, जब भी सिर्फ अगर मुल्तान की पहले बात करूँगा, अभी विज़िट्स वगैरह किए, तो उसके बाद जो समझ आई है बात की कि इधर जितनी इलीगल सोसाइटीज़ आई थिंक 300 के करीब हैं। तो अराउंड 60-70% ऑफ द टोटल सोसाइटीज़ आर इलीगल। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है जिस पे हमारा डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोई पॉलिसी अच्छी बनाई जाए कि ये इलीगल सोसाइटीज़ से बिल्कुल छुटकारा पा लें। तो इसमें अभी तक जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं ओवरऑल हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी साहब के साथ, तो हमने उसमें थोड़ा सा इस साइड पे जा रहे हैं कि सबसे पहले जो गवर्निंग बॉडी आपकी है डिपार्टमेंट की, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके हम एक और कमेटी बनाएं, दैट वुड बी नेगोशिएशंस कमेटी। जो फॉर एग्जांपल आपकी अगर इलीगल सोसाइटी हो, हमारी नेगोशिएशन टीम आपके पास जाएं, आपसे बात करें कि जी आपका फॉर एग्जांपल 10 रुपये बनता है टैक्स, आप हमें 5 दे दें, लीगल करवा लें। तो उसमें ये है कि एक दफ़ा तो पैसे छोड़ें, लेकिन फिर वो एनुअल वगैरह टैक्सेस वगैरह शुरू हो जाते हैं। यूटिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वासा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाती है। अगर हम ये करेंगे जी सख्ती कर दें, जी सोसाइटियाँ गिरा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तो लोगों को भी सड़कों पे आएगी। हमारा जो मेन एम है इस गवर्नमेंट का, हमारा एम ये है कि हमने गवर्नमेंट को आवाम को फैसिलिटेट करना है। तो अगर आवाम को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो हमारा तो गवर्नमेंट में होने का फ़ायदा ही कोई नहीं है फिर। तो इसीलिए नेगोशिएशंस कमेटी बनाएं जो जाके उनसे नेगोशिएशंस करें, 5 रुपये में दे दें, 6 में दे दें, जहाँ बात बनती है। सर इसके साथ ये बहुत एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। हमने ये भी चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे कमर्शियल सेंटर्स होते हैं जो कि बना दिए जाते हैं और इंस्पेक्टर, जाहिर सी बात है DG जो है वो तो बाहर नहीं निकलेगा, वो तो अपने दफ्तर के मामलात को भी तो देखेगा। नीचे अमला जो होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसने जाके विजिट करने होते हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि जी इंस्पेक्टर साहब ने कुछ वक्ती तौर पर आए, पैसे लिए
बिल्डिंग तैयार हो गई। उसके बाद जब वो इंस्पेक्टर चला गया या डायरेक्टर नया आया, उसने जब इलीगल स्कीमों की लिस्ट निकलवाई तो पता चला जी ये कमर्शियल सेंटर तो ये तो पास ही नहीं हुआ। तो होता यह कि जी जाके एमडीए फिर उसे गिराने पहुंच जाता। सर इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो फिर बड़े परेशान होते हैं। तो हमने मुल्तान के अंदर मेन शराहों पर एमडीए की हमने बिल्डिंग्स को गिरते देखा है और लोगों के करोड़ों रुपए जो वो ज़ाया हुआ है इसी वजह से। सलमान भाई देखें, सीएम साहिबा अगर ऑन रोड 24 घंटे रह सकती हैं तो हमारे डीजी साहब क्यों नहीं रह सकते। तो इस तरह का ये डायरेक्शंस भी हैं, इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में नज़र भी आएगा कि हमेशा के विजिट्स, अब मैं मुल्तान तक आ गया हूँ, मैं इधर चीज़ें देख रहा हूँ जो गलत हैं, तो इधर के डीजीज़ क्यों नहीं देख सकते। तो अब डीजी साहिबान सबसे मीटिंग करके यही सबको बताया भी है कि आपने फील्ड पे नज़र आना है, आपने बताना है कि जी ये इश्यूज चल रहे हैं, जो एक्शन आप अपनी साइड से ले सकते हैं वो लें, बाकी आप सेक्रेटरी हाउसिंग को भेजें चीज़ें, मुझे साथ उसकी कॉपी करें, मैं उधर एक्सपेडाइट करवाऊंगा। मेरा इधर आने का मकसद ही ये है, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, अवाम का नुमाइंदा हूँ मैं पंजाब की, तो मेरा तो काम ये है कि मैं किस तरह इनके इशू सॉल्व करवा सकूँ जिससे अवाम का फ़ायदा हो। तो ये इंशाल्लाह इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी बनाई जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा करोड़ों रुपए लगा के, वो पाकिस्तान के पैसे ही हैं, बाहर से तो नहीं आ रहे, तो वही पैसे लग के बिल्डिंग बनती है फिर उसे गिरा देते हैं। तो कोई ऐसी पॉलिसी होगी कि लीगल जगहों पे सिर्फ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो, और अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है उस पर इंशाल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, आइदर वो ऑफिसर के खिलाफ हो या किसी हाई लेवल डायरेक्टर के खिलाफ क्यों ना हो। अच्छा सर, एक पिछले डीजी एमडीए गुजरे, उन्होंने एक मुतारिफ करवाया GIS सिस्टम, जो कि लाहौर में भी चल रहा था और मुल्तान में भी अब ये उन्होंने लागू किया कि हम ऊपर सैटेलाइट से ही विजुलाइज करेंगे सारा कुछ रियल टाइम के मुताबिक। मगर हम ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद, उस GIS सिस्टम होने के बावजूद भी अभी भी जो है वो लोग इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं, इल्लीगल कमर्शियल प्लाजे भी बना रहे हैं, इवन के डोमेस्टिक जगह पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो इसके लिए आप क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं? इस पर इंशाल्लाह स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी बनेगी, किस तरह इन चीज़ों के खिलाफ हमने एक्शन लेना है, किस तरह हमारे डीजीज डायरेक्टर्स सारे एक्टिव रहकर देखेंगे क्या क्या मसला है ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड। तो इसमें GIS मैपिंग है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, उससे आप भी एग्री करेंगे जी कि GIS मैपिंग पूरी दुनिया में तो गूगल स्ट्रीट भी है। आप गूगल मैप से बंदा नीचे उतारते हैं, पूरी गली आप कीबोर्ड से घूम लेते हैं, एक एक चीज़ आपको पता होता है, इधर पोस्ट बॉक्स भी लगा हुआ वो भी नज़र आ जाएगा आपको, कोई वो जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं वो भी नज़र आते हैं उसके अंदर। तो वो स्ट्रीट मैपिंग होती है, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो GIS मैपिंग इज़ जस्ट अ स्टार्ट। ये भी ब्रीफिंग में इन्होंने दिखाया है GIS मैपिंग, वो मैंने चेक भी किया सिस्टम खुद, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जो बाकी अब जब तक ये डायरेक्टर्स लेवल पे एक्टिव नहीं होते तो GIS मैपिंग क्या, आप उधर बंदा भी खड़ा कर दें वो सामने बिल्डिंग बना लेगा, क्या कर लेगा। अच्छा सर, एक और सवाल वो ये है कि हम आ जाते हैं कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, क्योंकि हाउसिंग है आपकी तो ज़ाहिर सा जहाँ पे ज़मीनें होंगी वहाँ पे कब्ज़े भी हम देखते हैं। सर, कैंटोनमेंट बोर्ड आपके अंडर नहीं आता। कैंटोनमेंट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा सिस्टम हमने देखा कि अगर खुदा ना खास्ता कैंटोनमेंट बोर्ड में किसी दुकान पर या किसी के घर पर कब्ज़ा होता है तो कैंटोनमेंट बोर्ड उसी वक्त ही पहुंचकर उन्हें धक्के देके निकलवा देता है। जबकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आवाम की किसी भी जगह पर कब्ज़ा हो जाता है तो वो या तो फिर पुलिस के पास जाता है, वहाँ पे धक्के खा रहा होता है, नहीं तो वो फिर अदालत जाता है और अदालत में रुल रहा होता है। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते आवाम की सहूलत के लिए कि जो ये इदारे हैं, चाहे वो MDA है, फाटा है या कोई XYZ इदारा है, औकाफ है, कुछ भी हो, तो वो खुद जाकर वो हमारे साथ मिलकर कि भाई इन लोगों को बाहर निकलवाएं और जिसकी वो जगह मजलूम के साथ खड़े हों और जालिम को जो है वो उसी वक्त ही उसे वहाँ से निकाल के बाहर करें। सलमान भाई, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट का, PMLN का, CM साहिबा का विजन ही ये है कि हमने एम्पावर, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को एम्पावर करना है। तो जो आपने बताया है कि कब्ज़ा हो जाता है, ये मसले बनते हैं, तो ये इंशाल्लाह इस पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि ये एक छोटा इशू नहीं है।
अवाम में जाके अदालतों में जस्टिस ढूंढती रहती है कि कब मिलेगा, किधर से मिलेगा। तो एक इन्फोर्समेंट कमेटी इंशाल्लाह इस पे वर्किंग चल रही है। अभी ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि बने ना बने, वो बात की बात है, अभी सिर्फ टॉकिंग स्टेज पे है कि इन्फोर्समेंट कमेटी और इतना एम्पावर हम अपने डिपार्टमेंट्स को कर दें कि अब LDA देख लें आप, एग्जांपल लाहौर की ही देनी पड़ती है, बदकिस्मती हमारी है कि एक ही हमारे पास एग्जांपल होती है। इंशाल्लाह अगला विजिट कोई 3-4 साल बाद जो मेरा विजिट होगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा MDA की, FDA की, GDA की। तो ये मेरा विजन आगे है CM साहिबा के विजन पे चलते हुए। तो LDA के पास इन्फोर्समेंट की टीम है, पुलिस के डालों की तरह 3-4 डाले जाते हैं। तो जो LDA की प्रॉपर्टी पे मसला होता है 5 मिनट में हल करा के बाहर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट्स को इतना एम्पावर करेंगे कि सारे मसले डिपार्टमेंट लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इसके बाद ये बताइएगा कि हम एक चीज़ और ये देख रहे होते हैं कि हमारे अपने कमर्शलाइजेशन के प्रोसेसेस जो होते हैं या नक्शे बनाने के प्रोसेसेस जो होते हैं वो इतने पेचीदा हो चुके हैं कि आवाम को समझ नहीं आते, और आवाम जिसकी वजह से परेशान होती है और दफातर के चक्कर काट रही होती है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन का हो चाहे MDA का हो। तो इसके लिए लोगों की आसानियों के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं कि लोगों को जो उनके नक्शे हैं और जो कमर्शलाइजेशन है वो इजी हो जाए? सलमान भाई, ये अभी दोबारा एग्जांपल लाहौर की है, ठीक है। DG LDA ताहिर फारूक साहब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जब से चार्ज लिया उन्होंने LDA की शक्ल बदल दी है। तो अब इसमें CM साहिबा का विजन तो पूरे पंजाब के लिए है। अब नीचे आपको ऑफिसर भी इतना का वो चाहिए अच्छा जो इम्प्लीमेंट करे सारी चीज़ें। उन्होंने 1 विंडो एक बनाई है, 1 विंडो पे वेटिंग टाइम इज़ लेस दैन 10 मिनट्स एंड इशू सॉल्विंग टाइम इज़ लेस दैन 10 मिनट्स। फाइल ट्रांसफ़र टाइम इज़ 20 मिनट्स। सारी पार्टियाँ आगे 20 मिनट में ट्रांसफ़र डन एंड यू आर गुड टू गो। उसके अलावा ऑनलाइन उन्होंने वेबसाइट पर ही, अभी लास्ट विजिट मैंने किया था, मैंने सरप्राइज विजिट किया था LDA का, और आई वो सरप्राइज के इशू कोई नहीं था। तो सर मुल्तान में फिर कब ऐसा होगा? तो ऐसे इंशाल्लाह पहले विजिट हो गया, सरप्राइज विजिट्स आएंगे और इसमें इशू सॉल्व होंगे। जो मैप की आपने बात की है, आप LDA के वेबसाइट पर जाएं, उधर टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, हर चीज़ की टेम्पलेट्स होती हैं। कैनवा पे चले जाएं, आप कोई ड्रीम वीवर पे देख लें, इवन PDF की टेम्पलेट्स, पावर पॉइंट की टेम्पलेट्स आती हैं। तो मैप की टेम्पलेट्स आएंगे जी, दिस इज अप्रूवेबल मैप। तो आपके मैप में कोई अगर इशू है तो आप अपलोड करते हैं। इवन AI इज इंटीग्रेटेड, वो मैप में जो इशू है AI उसे खुद फिक्स करके आपको मैप रिटर्न कर देगा। तो विद इन आई थिंक 2 डेज आपका मैप चेंज होके LDA से AI से आपको वापस चला जाता है। सर थैंक यू। नाज़रीन, आपने सर की बातें सुनी। अभी हम सर के साथ जाएंगे PHA के विजिट्स पर, डिफरेंट पार्क्स के विजिट्स पर और किले के विजिट्स पर। नाज़रीन, अब हम इस वक्त आ चुके हैं सुल्तान साहब के साथ खाने की टेबल पर, और विज़िट ये सारे कर चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ भी विज़िट की हैं, वासा के डिपार्टमेंट्स को भी विज़िट किया है, और उसके बाद अब हम खाने की टेबल पर मौजूद हैं। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने सुबह आपके साथ विज़िट किया है, मुल्तान में PHA की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं कि आपने मुल्तान के मुख्तलिफ किस्म के पार्क्स विज़िट किए, मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, इस हवाले से? जिस तरह सलमान भाई आप सुबह से साथ ही हमारे एक एक जगह पे गए हैं, आपको भी हमने पीछे पीछे लगाया हुआ है अपने तो आपने भी सारे विजिट्स करके देखे हैं। जो कारकर्दगी है PHA की भी पूरे मुल्तान के लोग देख रहे हैं कि क्या इधर पहले हाल होता था और अब जो PHA इधर काम कर रहा है। जितने हमारे ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं उस पर पूरी अपनी सखावत शो की हुई है। जो इधर के हैंडक्राफ्ट्स होते हैं, जो इधर वास पे जो डिज़ाइनिंग होती है, वो बड़ा इधर फेमस मुल्तान की चीज़ है। तो वो इन्होंने ब्रिज वगैरह पे दिखाई भी, ओवरहेड ब्रिज पे। उसके अलावा PHA ने जो अच्छे राउंड अबाउट्स बनाए हैं, सारे चौक और चौराहे शहर के अच्छे हों तो शहर की ब्यूटी वैसे निकल आती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पौधे शौधे लगे हो तो एक ज़रा अच्छा लुक फील हो जाता है ऐसे ही। और जिस तरह CM साहबा का विजन भी है ग्रीनर पंजाब, जी, तो बिल्कुल उस पर चलते हुए इधर PHA काम कर रहा है। उसके अलावा जो हमने विजिट किया था किले का, हाँ जी, किले के ऊपर सर वो आपने बोगी रेस्टोरेंट जो विजिट, जो बोगी रेस्टोरेंट, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रेन की बोगी रख के अंदर रेस्टोरेंट बना दिया है। उसमें भी आप बहुत फैमिलीज़ को इंकरेज करते हैं कि वो उधर आएँ
वो कुछ डिफरेंट चीज़ देखें, डिफरेंट रेस्टोरेंट देखें कि ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अच्छा सर, मुल्तान के अंदर एक बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या लाहौर में भी कुछ ऐसा सिस्टम आपने देखा है कि कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी बने हो? लाहौर में एक हमारे बचपन के टाइम पे होता था, जहाज़ के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, तो वो तो काफ़ी अरसे से बंद हो गया। तब कल्चर ऐसा रेस्टोरेंट्स का नहीं था, डाइनिंग कल्चर बहुत कम होता था। अब तो आपको पता है डाइनिंग कल्चर हर छोटे छोटे शहर में भी आ गया है। मुल्तान फिर बड़े शहरों में आता है। जो छोटे शहर हैं उधर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। ये जो टेक अवेज हैं, कॉफ़ी कल्चर, ये हर जगह आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। तो इस तरह के आइडियाज़ देखे हैं, लेकिन ये रियल वाला आइडिया वाज क्वाइट डिफरेंट। तो क्या ये जाके मैडम को आप बताएंगे कि लाहौर में भी इसी तरह का रेल वाला कल्चर एक रेस्टोरेंट जो बनाया जाए? तो मुझे वो ब्रीफिंग में दिखाया था उन्होंने कि जी ये बोगी रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा मुझे जाके दिखाएं कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि थोड़ा यूनिक आइडिया लग रहा था वो। सही। तो मेरे विजिट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर बोगी रेस्टोरेंट था कि मैं जाके देखूंगा किस तरह, लेकिन वो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है, जो उनकी हिल टाइप सी फील भी आती है, तो फैमिलीज आती हैं, मौसम आगे अच्छा आ रहा है, तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा चलेगा और सरकारी जगह पे काम चल रहा हो तो हमें तो खुशी होती है। अच्छा सर, इसके बाद हम आगे गए आपके साथ दमदमा में भी हमने विजिट किया था, टॉपेस्ट बिल्डिंग इन मुल्तान, जहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आता है। कैसा लगा वहाँ पे? आपने हिस्ट्री मुल्तान की देखी, क्या उसमें आपको कमी नज़र आई जो कि उसमें बढ़ाया जा सकता है, उसे इन्हांस किया जा सकता है? देखें, जो मुल्तान के अंदर तो ऊपर टॉप से बड़ा प्यारा लग रहा था कि सारी बिल्डिंग्स, अभी काफ़ी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, काफ़ी लाइटिंग वाला बड़ा अच्छा उधर से काम था, मतलब अच्छा सारा ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जो अभी हम एज अ गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, हमारे मौरक्ज़ब साहिबा के साथ मिलके काफ़ी हम काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट, तो वो आपको हवा में आलूदगी नज़र आती है। ये थोड़ा सा मसला हुआ हुआ है पंजाब का पिछले कई सालों से। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम उस पर वर्किंग करें कि आप जब ऊपर खड़े होकर कहीं से देख रहे हैं, आपकी हद निगाह दूर तक होनी चाहिए, आपको दूर तक नज़र आए कि किस तरह आपके शहर में क्या क्या चीज़ है, कोई बिल्कुल आपकी आबो हवा साफ होनी चाहिए। तो उस पर हमारी काफ़ी वर्किंग चल रही है एज गवर्नमेंट। तो आगे भी स्मोक सीजन आ रहा है, तो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, काफ़ी सीएम साहिबा के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। ये मेरे डिपार्टमेंट्स किसी का इसमें ओवरलैप नहीं होता, जो मेरे अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं। अच्छा सर, इसके साथ हम एक और चीज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं कि पौधों के हवाले से सर आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा पॉलिसी नहीं आनी चाहिए कि हर घर के बाहर जो है वो इतनी तादाद में पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि वो जो मैडम का एक विजन है उसे एनहांसमेंट मिल सके, और दूसरा फिर माहौल जो है वो साफ़ हो सके? कोई इस तरह की पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं कि लाइक अगर हम किसी को फेवर दे सकें कि टैक्सेस कम कर देते हैं, या उसका कोई जिस तरह वासा का बिल है उसमें उसे कोई रियायत दे देते हैं, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के जो टैक्सेस लागू हो गए उसमें कोई आपको रियायत दे देते हैं, एक्साइज टैक्स में रियायत दे देते हैं, कोई लाइक इस तरह की कोई पॉलिसी आपके माइंड में है कि आवाम को लिए मुतारिफ कराई जाए ताकि जो दरख्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा लग सके? आपके सामने है सलमान भाई, जो सीएम साहिबा का ग्रीनर पंजाब प्रोजेक्ट है, उसके अलावा भी वो जिधर भी जाती हैं वो इंकरेज करती हैं कि ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए। तो आज भी मैंने 3 जगह पे ट्री प्लांटेशन की है। तो एक तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि यू वांट योर एयर क्लीनर, उसके अलावा सीएम साहबा काफ़ी इंकरेज करती हैं कि जी ग्रीनरी ज़्यादा करें जिससे हमारी आबो हवा साफ़ हो और आने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया है, ये भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छा आइडिया कि कहीं से लीनियंसी देकर उन्हें इंकरेज किया जाए कि घरों के बाहर पौधे लगाएं, या कोई मिनिमम नंबर नहीं, उन्हें सिर्फ इंकरेज करें कि जी ये आप करेंगे आपका यहाँ से हम थोड़ी छूट दे देंगे। तो काफ़ी अच्छा आइडिया, इंशाल्लाह ये भी आगे डिस्कशंस करेंगे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से। अच्छा सर, इसके साथ हम आ जाते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ पर। सर हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बहुत बन जाती हैं, उसके अंदर बुनियादी सहूलियात का फुकदान देखने को मिलता है, लाइक वहाँ पर पार्क्स का एरिया बहुत कम दे दिया जाता है। फिर दूसरा ये है कि कमर्शियल एरियाज़ जो हैं अब वो छोड़े जाते हैं, मगर बाद में मिली भगत से डोमेस्टिक एरिया जो है वो भी कमर्शलाइज यूज़ होने में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो सर क्या समझते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि इस तरह के माफिया को जो है वो आप रोक सकें? इस पर एक पॉलिसी बना रहे हैं कि अगर कोई सोसाइटी अप्रूव होगी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अभी एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आई थिंक कुछ परसेंटेज है जो रखा है कि ग्रीन एरिया रखना है विद इन द सोसाइटी। ग्रीन नहीं है तो आपने उसे ग्रीन करना है, पार्क्स बनाने हैं, बच्चों के झूले लगेंगे, मस्जिद होगी, बाकी जो आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं वो जब तक नहीं आएंगी एक एक आखिरी घर तक, तब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा। तो भी इस पॉलिसी पे वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह जैसी होगी आप सबके सामने होगी कि क्या इसमें और एडिशन और सब्सट्रैक्शंस हुई हैं,
तो इस पे हमारी वर्किंग चल रही है। अच्छा सर, इसके साथ हमने आपके साथ विज़िट किया, जिससे कि कॉलोनीज़ का विज़िट किया हमने, कमर्शियल एरियाज़ के विज़िट किए, वो भी आपके डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो सर हमने एक चीज़ ये नोट की है कि दीवार बना दी जाती है और उसके पीछे कमर्शियल बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है, और फिर जब वो कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करके पूरी कंप्लीट हो जाती है, आगे से फ्रंट से दीवार हटा दी जाती है। बाद में पता चलता है ओहो ये तो बिल्डिंग ये नक्शे पास ही नहीं थे। तो उसमें फिर आवाम जो है उससे बड़ा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि हमने मुल्तान के अंदर खासतौर पर ये चीज़ मैंने बहुत नोट की, क्योंकि मैंने प्रोग्राम्स किए हुए थे। तो क्या समझते हैं कि इसके लिए भी कोई ऐसी सख्त इकदाम करने जा रहे हैं आप लोग कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है वो सीएम जो है वो इस तरीके से मुतहर्रिक हो? देखिए, कोई भी बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती कि पता नहीं लगा, ठीक है। अभी यहाँ दीवार खड़ी करके इधर बिल्डिंग बनाने लग जाएं, किसे पता नहीं लगेगा। तो छोटी बिल्डिंग तो बनती नहीं है, बिल्डिंग बनती है 4-4, 5-5 स्टोरीज की। तो वो हर डिपार्टमेंट को पता होता है, इन पे सख्ती कभी नहीं हुई पहले। जब इन्हें पता होगा कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इनकी जुरिस्डिक्शन में, अगर मेरे पूरे हल्के में कोई एक दीवार भी बन रही है, मुझे पता होगा कि इधर दीवार बन रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने बैरिस्टर सुल्तान साहब की बातें सुनी। बैरिस्टर सुल्तान साहब एक यंग एनर्जेटिक पॉलिटिशियन हैं जो कि इस वक्त मुतहर्रिक हैं कि आज से पहले हमने ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं देखे जो कि इतने ज़्यादा मुतहर्रिक हों किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर। और इनका यही कहना है कि मैं खुद जो है वो आवाम की खिदमत के लिए निकला हूँ, तो मैं बैलेंस चेक जितने भी मेरे डिपार्टमेंट्स हैं मैं उस पर करता रहूँगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।